नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास शंकर, सहायक प्राध्यापक पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सह डायरेक्टर शंकर स्किन क्लिनिक पटना। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हैंड सैनिटाइज़र और इस कोरोना काल में इसका हम कैसे चयन करें और क्या इससे दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए, हैंड सैनिटाइज़र जो होता है वो अल्कोहल बेस होता है और इसमें गवर्नमेंट और ये जो WHO की मान्यता प्राप्त संस्थान है वो कहते हैं कि 60% से लेकर 90% में अगर हैंड सैनिटाइज़र में अल्कोहल है तो वो अच्छा माना जाएगा और इसी का हमें प्रयोग करना चाहिए। कुछ रिसर्च हुए हैं और देखा गया है आमतौर पे कि हैंड सैनिटाइज़र या साबुन यूज़ करने से हैंड एक्जिमा होता जा रहा है। कुछ हद तक बातें ये सही हैं, लेकिन अगर हम ज़रा सी ध्यान दें तो इससे हम बचाव कर सकते हैं। अब जानिए कि ये जो साबुन है या हैंड सैनिटाइज़र है ये कोरोना में कैसे इफ़ेक्ट करता है। अगर हम कोरोना को देखते हैं तो एक गोलाकार वायरस है जिसके ऊपर स्पाइक्स निकले रहते हैं और एक उसमें ऊपर में एक गोलाकार आकार बना रहता है। और ये हम सभी जानते हैं कि कोरोना आज की डेट में बच्चा जानता है कि कोरोना का कैसा स्ट्रक्चर होता है। और यही इसको जो ये जो स्पाइक्स और उस पर गोले होते हैं यही इसको पानी से मिलने नहीं देते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब जब हम साबुन से हाथ धोते हैं या सैनिटाइज़र से हाथ धोते हैं तो इसमें भी एक स्पाइक्स हो जाते हैं और इसमें गोलाकार होता है जो जाकर के ये जो कोरोना का ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर में ये प्रोटीन लेयर होता है और साथ में इसमें एक फॉस्फोलिपिड एक फैट मटेरियल कोटिंग होती है जो कि इसको हाइड्रोफोबिक बनाता है। जब हम साबुन से हाथ धोते हैं तो इसका जो साबुन का जो स्पाइक्स है ये प्रोटीन ये फैट फॉस्फोलिपिड पे जाके बैठ जाता है और आउटर लेयर को ये डिस्ट्रॉय कर देता है जिसके कोरोना वायरस का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अगर हम सही मात्रा में सही ढंग से अगर हाथ धोएं तो 20 सेकेंड तक अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो नष्ट हो जाता है। इसका सही इस्तेमाल करने का तरीका है कि सबसे पहले हम साबुन लगाएं। साबुन लगाने के बाद हम इसको उंगलियों के बीच में, अंगूठों के बीच में इस तरह से रगड़ें, फिर बाहरी भाग में रगड़ते हुए आगे की तरफ लाते हुए इसको 20 सेकेंड में ये कर लें। या हम 2 बार हैप्पी बर्थडे टू यू भी अगर बोलेंगे और उस दौरान अगर अपने हाथ को रगड़ेंगे तो ये 20 सेकेंड हमारी पूरी हो जाती हैं और इस तरह से हम कोरोना से निजात पा सकते हैं। लेकिन कोरोना से आपको डरना है, लेकिन हर बुखार कोरोना नहीं होता है, ये भी मान के चलना है और आप सजग रहें। अब मैं बताता हूँ कि अब हैंड एक्जिमा कैसे होता है। अगर कोई भी आप अगर सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं और उसको लगाने के बाद आपको खुजली होने लगती है या स्किन में आपको लाली पड़ने लगती है या उसमें कुछ दाने उगाते हैं या कुछ स्केल्स हो जाते हैं या चमड़ा हल्का सा फट सा जाता है या उसमें घाव जैसे हो जाते हैं, तो ये लक्षण माना जाएगा कि आपको हैंड एक्जिमा या तो बन रहा है या हो चुका है। तो आप सजग हो जाएं, खास करके वैसी महिलाओं को जिनका नाखून पानी के काम करने से थोड़ा सा डैमेज रहता है। चूँकि यहाँ का नाखून के ऊपरी जो नेल फोल्ड होते हैं, प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड, और ये जो नेल है इसके बीच में एक क्यूटिकल होता है, एक झिल्ली जैसा मटेरियल, एक झिल्ली होता है जिसको कि एक प्रोटेक्शन के रूप में यूज़ करते हैं और ये नेचुरल होता है। लेकिन साबुन से या किसी केमिकल से या ज़्यादा समय तक पानी यूज़ करने से ये नष्ट हो जाता है। तो इसके कारण नाखूनों के बीच में ये इन्फेक्शन या केमिकल जाके उसको एक्जिमा या इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। तो इन शुरुआती लक्षणों से अगर हम देखते हैं कि अगर हमें लाली हो रही है, खुजली हो रही है या अन्य जो मेरी बताए हुए बातें अगर आपके हाथ में हो रही हैं तो ये शुरुआती दौर का लक्षण हो सकता है एक्जिमा का। अब जाने कि एक्जिमा का ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपको शुरुआती दौर में ऐसा कुछ लग रहा है तो आप कुछ नहीं करें, आप एक पेट्रोलेटम जेली या ग्लिसरॉल युक्त मॉइस्चराइज़र का सेवन करें। हाथ धोने के बाद आप इसको लगा सकते हैं और लगाने के बाद इसको छोड़ सकते हैं। अगर इससे नहीं सुनते हैं तो आप अपने निकटतम चर्म रोग विशेषज्ञ से जाके मिलें और उनसे इसका तुरंत इलाज कराएं और वो जो आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं उसका सेवन बंद कर दें। अब लोग ये पूछते हैं कि सर साबुन अच्छा है या सैनिटाइज़र अच्छा है। मान के चलें, और WHO ने भी कहा है कि साबुन सैनिटाइज़र से ज़्यादा अच्छा है। अब हमें से कब साबुन यूज़ करना है और कब सैनिटाइज़र यूज़ करना है ये जानें। जब हम बाहर कहीं जा रहे हैं तो एक बार हम साबुन से हाथ धो के जाएं और बाहर से कहीं अंदर आ रहे हैं, घर आ रहे हैं वापस, तो हम साबुन से ज़रूर हाथ धोएं और ये एहतियात रखें। लेकिन वैसे जगह जहाँ कि हम साबुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वहाँ पे आप सैनिटाइज़र का प्रयोग ज़रूर करें और अच्छे ढंग से करें। सैनिटाइज़र खरीदते वक्त जरूर देखें कि 60 से 90% उसमें अल्कोहल है कि नहीं है। सैनिटाइज़र देखते समय ये देखें कि उसमें और कुछ रंग तो मिश्रित नहीं है, तो उसको ना खरीदें।
ऐसा भी बहुत सारा सैनिटाइजर जिसमें फ्रेगनेंस हो, महक हो, तो वैसे सैनिटाइजर को खरीदते समय आप परहेज करें, क्योंकि ये आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस दे सकता है, एक एक्जिमा पैदा कर सकता है। इन्हीं बातों के साथ आप ध्यान रखें, आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क का प्रयोग करें, समय समय पर साबुन का प्रयोग जरूर करें, और अगर साबुन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सैनिटाइजर खरीदते समय आप ध्यान रखें, और साबुन हमेशा माने कि सैनिटाइजर से ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद।